हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हम लोग फटाफट से फुल इन डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं आईफोन 14 प्लस, जो कि एक 6.7 इंचेस का नॉन प्रो मॉडल है जो पहली बार एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है, और आईफोन 13 का। आईफोन 13 प्लस तो आता नहीं, तो 13 के साथ ही कंपेयर करेंगे और देखेंगे 20 से 30 हजार रुपए का जो इनका प्राइस डिफरेंस है, क्या ये आईफोन 14 प्लस जो है जस्टिफाई करता है, या फिर आपको पैसे बचा के आईफोन 13 के लिए जाना चाहिए। क्योंकि भाई 50 से 60,000 के बीच में तो आराम से मिल जाता है। 50 का नहीं भी मिला सेल में, 60,000 का तो आपको मिल ही जाएगा आईफोन 13। तो 13 के लिए जाए या फिर 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आईफोन 14 प्लस के लिए जाए। और आईफोन 14 प्लस और आईफोन 14 के बीच में अगर आपको कंपैरिजन में कोई भी कंफ्यूजन है, तो मैंने इसका फुल इन डेप्थ कंपैरिजन बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, इसको जरूर चेक कर लेना। दोनों में क्या डिफरेंस है, 10,000 रुपए के फर्क में किस डिवाइस के लिए आपको जाना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों डिवाइसेस के डिजाइन, बिल्ड, लुक, सब चीजों के बारे में। तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, कोई फर्क है ही नहीं। तो इसके बारे में बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बैक साइड कंप्लीटली सेम है, वही कैमरा सेटअप, वही बैक जो ग्लॉसी फिनिश में आता है, वही अलग अलग कलर जो काफी अच्छे दिखते हैं। साइड जो है एल्यूमिनियम के है, और जो भी फोन का कलर होगा वही कलर का एल्यूमिनियम का यहाँ पे फ्रेम आपको मिलेगा। और दोनों की आईपी रेटिंग भी सेम है, IP68। दोनों में सिरेमिक शील्ड ग्लास आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। ड्रॉप प्रोटेक्शन भी उतनी ही आपको देखने मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है दोस्तों, वो है फॉर्म फैक्टर में। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आईफोन 13 आपके लिए एक सही साइज का फोन रह सकता है। आईफोन 14 प्लस जो है काफी बड़ा फोन है। मैं एक बार सामने से भी आपको दिखा देता हूँ दोनों फोन्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी जो है अच्छा खासा डिफरेंस है इन दोनों में। और फॉर्म फैक्टर जो है आईफोन 14 प्लस का काफी बड़ा है आईफोन 13 के मुकाबले। सभी डायमेंशन में आईफोन 14 प्लस आईफोन 13 के मुकाबले बड़ा है। तो अगर बड़ा फोन चाहिए तो आईफोन 14 प्लस, और हैंडी फोन चाहिए तो आईफोन 13 बेटर रहेगा। और एक और डिफरेंस ये भी है कि वेट में फर्क है, फॉर्म फैक्टर में फर्क है तो वेट में फर्क होगा ही। आईफोन 14 प्लस है 203 ग्राम का, तो अच्छा खासा वेट है इसका। वहीं पे आईफोन 13 से 174 ग्राम्स का है, तो ये भी हैवी है अगर आप एंड्रॉइड फोन से कंपेयर करेंगे तो। क्योंकि बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी होती है, मटेरियल काफी अच्छा होता है। मेरा 14 प्रो मैक्स तो 240 ग्राम का है, तो इसको यूज करने का मजा ही अलग है। अच्छा खासा जो है इसका बल्क होता है, हेफ्ट होता है, और ऐसा लगता है कि कुछ प्रीमियम चीज पकड़ी भी हाथ में। तो ये चीज आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगी। बहुत भारी नहीं है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, दोनों में से किसी के लिए भी जा सकते हो। 30 ग्राम्स का डिफरेंस कोई इतना वही मैसिव डिफरेंस नहीं होता। फिर भी एक लाइटर फोन चाहिए तो 13 आपकी चॉइस होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं, वो है डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले अगर आप देखेंगे तो दोनों जो है सेम टेक्नोलॉजी है, ओलेड है, 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो आउटडोर विजिबिलिटी आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम मिल जाएगी। यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, हर चीज जो है एक्जैक्टली सेम है दोनों में। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है साइज का। ये 6.7 इंचेस का है, ये है 6.1 इंचेस का। वन हैंड यूजेज के हिसाब से जो है आईफोन 13 आपके लिए बेटर रहता है, क्योंकि आप इसके सभी कॉर्नर्स में एक हाथ से टच कर सकते हो अगर आपके हाथ थोड़े बड़े साइज के हैं। लेकिन 14 प्लस के साथ आप बड़े हाथों के साथ भी एक हाथ से कुछ काम नहीं कर पाएंगे, दो हाथ की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, ईमेल रीड कर रहे हो, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रहे हो, कुछ भी आपको करना है, तो आपके लिए 14 प्लस जो है ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जितना बड़ा कैनवस उतना ज्यादा इजी आपके लिए है इस पे काम करना। और सेम फर्क आपको मिल जाएगा डिस्प्ले के साइज की वजह से वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस में। तो यहाँ पे कोई भी यूट्यूब का वीडियो या कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, तो वो आपको 14 प्लस ज्यादा मजा देगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले बड़ा है। और इस तरीके से अगर डिस्प्ले को फुल स्क्रीन करके भी देखते हैं, तो यहाँ पे 14 प्लस आपको बेटर साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉच जो है इसकी छोटी लगती है ओवरऑल डिस्प्ले के साइज के सामने। तो यहाँ पे आपकी चॉइस जो है सीधी सिंपल होनी चाहिए। अगर एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी का आपको काम ज्यादा है, जो आप फोन से ही करना चाहते हो, तो आईफोन 14 प्लस के लिए जाइए। एक्स्ट्रा पैसे जो है यहाँ पे वर्थ इट है। अब यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे 13 और 14 के अंदर चिपसेट जो है वो सेम आता है। तो सीपीयू जो है यहाँ पे दोनों के अंदर सेम है, वो है A15 बायोनिक। लेकिन यहाँ पे 13 के अंदर जो जीपीयू आता है वो आता है 4 कोर वाला, और 14 प्लस के अंदर जीपीयू आता है वो 5 कोर वाला, जो कि पिछले साल के 13 प्रो मॉडल के अंदर दिया था एप्पल ने। और रैम भी जो है यहाँ पे 13 के अंदर है 4 GB का रैम, जबकि 14 प्लस में है 6 GB का रैम। तो इसमें परफॉर्मेंस कैसा निकल के आते हैं दोनों के बीच में, देखिए बहुत ही फास्ट फोन है, और ऐसे आपको कुछ कंपेयर करके बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बेंचमार्क्स बताता हूं। तो यहाँ पे अगर आप सीपीयू के स्कोर कंपेयर कर लेते हैं आईफोन 13 का आईफोन 14 से, तो दोनों के स्कोर जो है ऑलमोस्ट सेम है सिंगल कोर और मल्टी कोर के लिए। लेकिन यहाँ पे जो जीपीयू का स्कोर है एज एक्सपेक्टेड आईफोन 14 प्लस में जो है ज्यादा निकल के आता है 13 के मुकाबले। तो 13 जो है 10,000 के आसपास है, और 14 प्लस जो है ये 12,500 के आसपास है। 12,500 के आसपास 14 प्लस है। लेकिन पिछले साल वाले 13 प्रो के साथ जब मैंने इसको कंपेयर किया, तो यहाँ पे इसका स्कोर जो है जीपीयू वाला ये उससे 2000 पॉइंट्स कम है। तो ये काफी सरप्राइजिंग चीज है। अगर जीपीयू सेम दिया है तो स्कोर भी जो सेम आना चाहिए था, और रैम भी सेम है उसमें। तो ये काफी अजीब सी चीज है। लेकिन फिर भी 13 से आपको एक बम्प अप मिलता है जीपीयू के स्कोर में आईफोन 14 प्लस में। इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है दोस्तों गेमिंग में। और गेमिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो 13 और 14 प्लस के अंदर गेमिंग में आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो एट पार ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों जो है ये 120 FPS के गेम्स जो है वो खेलने की केपेबल तो है, लेकिन दोनों का डिस्प्ले इनको रेस्ट्रिक्ट करता है। 60 FPS वाले गेम्स है, तो दोनों आपको कांस्टेंट 60 FPS दे देंगे, क्योंकि दोनों के अंदर चिपसेट सेम ही है। बस जीपीयू का थोड़ा परफॉर्मेंस 14 प्लस में आपको बेटर देखने मिलेगा। लेकिन गेमिंग करने के टाइम पे आपको 14 प्लस में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसका
डिस्प्ले बड़ा है और स्पीकर्स में सेपरेशन ज्यादा होने की वजह से आपको साउंड एक्सपीरियंस भी बेटर मिलेगा। तो अगर आप गेमर हो तो 14 प्लस के लिए जाइए, ये एक्स्ट्रा पैसे जो आप देंगे ये वर्थ इट रहेगा। और यहाँ पे बैटरी जो है ये भी इसके अंदर मैसिव है जो आपको गेमिंग में हेल्प करेगी। और गाइस रही बात फ्यूचर iOS अपडेट्स की, क्योंकि यहाँ पे चिपसेट सेम है तो अपडेट्स इक्वल नंबर के आने चाहिए, ऐसे ही हमने देखा है पिछले काफी सालों से। और यहाँ पे दोनों डिवाइसेस पे जो 5-5 साल के अपडेट्स आपको देखने मिलेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आईफोन 13 पे आईफोन 14 और 14 प्लस के मुकाबले एक iOS अपडेट कम आए, मतलब इस पे 4 साल है और इस पे 5 साल है, या दोनों पे 5 साल आ सकता है, दोनों पे 6 साल भी आ सकता है, एप्पल की मर्जी है। लेकिन ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रैम का जो है 2 GB वाला फर्क है। तो फ्यूचर में अगर सिर्फ 6 GB के रैम को ही एप्पल ने सपोर्ट किया, मतलब 4 साल 5 साल बाद की बात करो, तब हो सकता है एक iOS अपडेट जो है आईफोन 14 प्लस पे 13 के मुकाबले ज्यादा मिले आपको। लेकिन अभी इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आईफोन 14 प्लस में आपको मिलती है 4325 mAh कैपेसिटी की बैटरी, वहीं पे आईफोन 13 आपको देता है 3227 mAh कैपेसिटी की बैटरी। अब यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी मैंने आपको बताया, इससे आपको रियल वर्ल्ड में किस टाइप का परफॉर्मेंस देखने मिलेगा बैटरी लाइफ का, क्योंकि चिपसेट तो सेम है। तो यहाँ पे आईफोन 14 प्लस जो है इजीली 3 to 4 आवर्स ज्यादा लास्ट करेगा आईफोन 13 के मुकाबले। तो अगर आपको बैटरी चैम्प चाहिए जो कि आईफोन 14 प्रो मैक्स से भी ज्यादा बैटरी लाइफ निकाल के देता है, तो आईफोन 14 प्लस के लिए जाना जो है सही रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आईफोन 13 की बैटरी कुछ खराब है और थोड़े से पैसे डाल के इस टाइप का आप मैक्सिव बैटरी पैक ले सकते हो जो कि 2,500 से 3,000 रुपए का आ जाता है। ये बेल्किन वाला है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि आपको आपके आईफोन 13 पे आईफोन 14 प्लस से भी ज्यादा बैटरी लाइफ निकाल के देगा। तो यहाँ पे चॉइस जो है आपकी है, दोनों मैक्सेफ केपेबल है, ये सारी चीजें इन पे चल जाती है और चार्जिंग टाइम भी दोनों का सेम ही है एक्जैक्टली। अब यहाँ पे एप्पल का क्लेम ऐसा है कि कैमरा के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है आईफोन 14 और 14 प्लस के अंदर आईफोन 13 के मुकाबले। तो यहाँ पे दोनों के अंदर पीछे जो है डुअल कैमरा का सेटअप है, वाइड और अल्ट्रा वाइड, और दोनों जो है ये 12 मेगापिक्सल के कैमरास है। और फ्रंट फेसिंग कैमरा दोनों के अंदर ट्रू डेप्थ है 12 मेगापिक्सल के। लेकिन आईफोन 14 प्लस के पास एडवांटेज है कि यहाँ पे ये ऑटो फोकसिंग जो है फ्रंट फेसिंग कैमरा में सपोर्ट करता है, आईफोन 13 नहीं सपोर्ट करता है। कुछ और भी डिफरेंसेस है जो कि एक फुल इन डेप्थ कैमरा कंपैरिजन के अंदर मैं आपको अभी बताने वाला हूं, जो मैंने आईफोन 14 और 13 के बीच में ऑलरेडी किया हुआ है, चैनल पे वो वीडियो है। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में आपको वो कंपैरिजन दिखा के मैं और चीजों को जो है क्लियर करना चाहता हूँ। गाइस आईफोन 14 और 13 के फ्रंट फेसिंग कैमरा से आप मेरे को देख रहे हो 4K 30 FPS पे, ये 4K 60 FPS दोनों जो है फ्रंट फेसिंग कैमरा रियर फेसिंग कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वॉल्यूम के ऊपर भी नजर रख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो आवाज़ है उसमें किसमें जो है बेटर आ रही है। डायनामिक रेंज का भी आप ख्याल रख सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए पीछे स्काई भी है, धूप भी है चेहरे के ऊपर, तो यहाँ पे किसमें आपको बेटर फुटेज देखने मिल रही है और स्टेबिलिटी किसमें दिख रही है, जहाँ पे मैं चलते चलते जा रहा हूँ। इस 14 के फ्रंट फेसिंग कैमरा में एडवांटेज है कि इसके पास ऑटो फोकस है, 13 में नहीं है। लेकिन उसके अलावा कोई भी फर्क यहाँ पे मुझे नजर नहीं आया, इनफैक्ट कुछ भी फर्क नहीं है। ऑडियो भी एक्जैक्टली सेम है। लेकिन एक फर्क है कि आईफोन 13 की फ्रंट फेसिंग कैमरा की फुटेज 14 के मुकाबले स्टेबल है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप फिर से देख लीजिए। यह है दोनों कैमरास के फ्रंट फेसिंग कैमरा से सिनेमैटिक वीडियो मोड। अब यहाँ पे आईफोन 14 जो है ये 4K में ले सकता है इस वीडियो को, और आईफोन 13 ले सकता है इसको सिर्फ 1080p में। अब यहाँ पे अगर आप इस कंपैरिजन को बड़े स्क्रीन में 4K में देखेंगे फुल रेजोल्यूशन में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 14 जो है बेटर क्वालिटी निकालता है। अगर छोटे से फोन पे आप देखेंगे और कम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वाले मोड के अंदर 14 विनर है, लेकिन स्टेबल जो है आईफोन 13 है यहाँ पे भी। अब रियर फेसिंग कैमरा के सिनेमैटिक मोड देख लो आप दोनों फोन्स के अंदर। अब यहाँ पे जो है आईफोन 14 4K में कर सकता है, 4K 30 FPS, 4K 24, 4K 25। तो ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा है। सिनेमैटिक मोड इन 4K 13 नहीं कर सकता। और यहाँ पे अगर आप स्क्रीन देखेंगे क्लियर फुटेज जो है आपको आईफोन 14 में नजर आएगी। बाकी एज डिटेक्शन वगैरह थोड़ा सा बेटर है आईफोन 14 में, कलर्स भी थोड़े बेटर निकल के आए। सिनेमैटिक वीडियो मोड का विनर है आईफोन 14। ये है रियर फेसिंग कैमरा से ली गई 4K 30 FPS की फुटेज में लेके वॉक कर रहा हूँ दोनों ही फोन को अपने हाथ में। और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन जो है स्लाइटली बेटर है आईफोन 14 में। अभी मैंने एक्शन मोड का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, फिर भी स्टेबलाइजेशन जो है आईफोन 14 का बेटर है। और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड है, इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही सिमिलर फुटेज आपको नजर आएगी। यहाँ पे फर्क बताना बहुत ही मुश्किल है कि एक जनरेशन पुराना फोन है और ये दूसरा जो है एक जनरेशन नया फोन है। यहाँ पे मैं डिजिटल जूम इन भी करके आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही मामूली आपको फर्क देखने मिलेगा, शायद आप पॉज करके देखेंगे तो, अदरवाइज यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और इस पत्तों पे जब मैंने जूम इन किया तब भी आपको जो है ऐसा ही फर्क नजर आएगा। अब यहाँ पे आईफोन 14 का सबसे बड़ा फीचर जो कि है एक्शन मोड। अब यहाँ पे देखिए मैं भाग रहा हूँ जोर जोर से और 13 और 14 में जो है जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। तो ये गिम्बल लाइक स्टेबलाइजेशन आपको आईफोन 14 निकाल के देता है। लेकिन पीछे की क्वालिटी आपको 13 में बेटर लगी क्योंकि वो 4K है और आईफोन 14 में ये 2.8K में एक्शन मोड मिलता है आपको। यह रियर फेसिंग कैमरा का क्विक ऑटो फोकसिंग टेस्ट। तो यहाँ पे 13 पे देख लीजिए कैसा फोकस करता है और 14 पे भी तो बहुत ही सिमिलर है। इसमें आपको कोई यहाँ पे डिफरेंस नजर नहीं आएगा, कोई टेक्नोलॉजी में जो है कुछ अलग नहीं यहाँ पे किया है एप्पल ने, तो सेम ही रहेगी ऑटो फोकसिंग क्विक एंड फास्ट। फ्रंट फेसिंग कैमरा से नाइट टाइम की अगर आप वीडियो लेते हो तो आईफोन 13 में आपको ग्रेन ज्यादा मिलेंगे और आईफोन 14 ने नॉइज रिडक्शन किया है जिसकी वजह से स्किन स्मूथनिंग आपको देखने मिलेगी। तो 14 स्लाइटली बेटर, लेकिन बहुत ही 19-20 का फर्क है, देखना और इसको पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
और यहाँ पे रियर फेसिंग कैमरा से अगर आप वीडियो लेते हो नाइट टाइम में 4K 30 FPS है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ही 19-20 का फर्क देखने मिलेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन एक चीज़ में फ़र्क है, आगे आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे पेड़ देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे कोई एडेड एडवांटेज नहीं है 14 के पास नाइट टाइम वीडियो के अंदर 13 के मुकाबले। लेंस फ्लेयर भी आपको दोनों में एक्जैक्टली सेम देखने मिलेगा 13 और 14 के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस डोमिनोज पिज्जा के बोर्ड पे जूम इन करते हैं तो ओरिजिनल कलर जो कैप्चर हुआ है वो आईफोन 13 में हुआ है। आईफोन 14 ने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ब्लू का कलर भी और जो रेड है उसका शेड भी चेंज कर दिया है उसने। अब यहाँ पे स्टिल फोटोग्राफी को कर लेते कंपेयर दोनों में, तो 13 और 14 में ये डिफरेंस लगा मुझे थोड़ा प्रोसेसिंग का, कि 14 थोड़ा सा नेचुरल इमेज कैप्चर करता है, 13 थोड़ा सा स्किन स्मूथनिंग वगैरह करता है। बाकी 14 और 13 का जो पोर्ट्रेट मोड है सेल्फी वाला, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन 14 स्लाइटली बेटर है एज डिटेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट डेफिनेटली है आईफोन 14 के अंदर 13 के मुकाबले। रियर फेसिंग कैमरा से ये एक रेगुलर फोटो है, ये भी बहुत ज़्यादा आपको सिमिलर लगेगी, लेकिन साइड बाय साइड देखेंगे तो कुछ मामलों में आपको 14 बेटर लग सकता है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी सिमिलर है। पोर्ट्रेट मोड भी जो है दोनों का बहुत ज़्यादा आपको सिमिलर लगेगा रियर फेसिंग कैमरा से। और हाथों के बीच में देखेंगे गैप, तो वो दोनों ने ही छोड़ दिया, तो अभी भी आईफोन में रियर फेसिंग कैमरा का पोर्ट्रेट मोड में इंप्रूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा चांस है। पैनोरामिक इमेज में स्टिचिंग जो है फैंटास्टिक है, ये मल्टीपल इमेजेस को कंबाइन करके एक फोटो बनाता है, लेकिन 14 की जो फोटो है मुझे स्लाइटली बेटर लगी, क्योंकि साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए समझ में आ रहा है फर्क। इस इमेज के अंदर देखेंगे क्लोजअप शॉट मैक्रो तो दोनों में है नहीं, 14 के अंदर स्लाइटली कलर्स जो है बेटर निकल के आते हैं। ये है नाइट मोड में सेल्फी, यहाँ पे 13 ने बेटर काम किया, 14 ने थोड़ा सा अजीब सा कुछ ब्लर सा कर दिया फेस पे, लेकिन इस वाली इमेज में जहाँ पे हमने पोर्ट्रेट मोड लिया है 14 ने बेटर काम किया 13 के मुकाबले। इसके बाद नाइट मोड के अंदर ही रियर फेसिंग कैमरा का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो 13 ने अगेन थोड़ा सा जो है ब्राइटनेस बढ़ा दिया है, स्किन स्मूथनिंग किया, 14 ने नेचुरल इमेज कैप्चर किया है। और सेम कहानी इन दोनों के पोर्ट्रेट मोड में भी है रियर फेसिंग कैमरा से, लेकिन स्टिचिंग या एज डिटेक्शन जो है 14 का बेटर है। नाइट मोड फोटोग्राफी के अंदर दोनों ने जो है इक्वली गुड काम किया है। दोनों की जो नाइट मोड की फोटो है वो एक जैसी आपको लगेगी। ये बिल्डिंग देख लीजिए, और ये बिल्डिंग को थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ, दोनों में फर्क पहचानना जो है बहुत मुश्किल है। तो एप्पल यहाँ पे जो बोल रहा है कि हमने नाइट फोटोग्राफी को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, मुझे वो इंप्रूवमेंट इतना ज्यादा नजर तो नहीं आया। तो यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन आपने देख लिया गाइस, अगर आपने पूरा देखा है नहीं देखा है मैं आपको अपना वर्डिक्ट दे देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, आईफोन 14 प्लस में आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा से व्लॉगिंग और फोटो लेने के टाइम पे बेटर पिक्चर्स और वीडियोस आएंगी, क्योंकि इसमें ऑटो फोकस है। साथ ही अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो 4K सिनेमैटिक वीडियो मोड का फायदा उठा सकते हो जब आप बाहर जाके शोरूम में जाके कहीं भी जाके वीडियो बनाते हो, क्योंकि 4K की क्वालिटी आपको 1080p से काफी बेटर देखने मिलेगी। एक्शन मोड भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इस टाइप का कंटेंट बनाते हो जहां आप लोगों के पीछे भाग रहे हो या कुछ स्केट बोर्डिंग अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो। और एक फोटोनिक इंजन करके एप्पल की प्रोसेसिंग है जो आईफोन 14 प्लस में आती है, जिससे थोड़े कलर्स और नाइट मोड वगैरह एनहांस होता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और आईफोन 14 प्लस के अंदर प्रो मॉडल जैसे कुछ खास फीचर्स भी नहीं है, जैसे मैक्रो मोड इसके अंदर नहीं आता। पोर्ट्रेट फोटो के अंदर आप वो टेलीफोटो जूम लेंस का फायदा नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे कोई बहुत ही जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं है, 13 के साथ भी आप सेटिस्फाइड रह सकते हो। और कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस और है, जैसे आईफोन 14 प्लस के अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.3 आता है, 13 के अंदर आता है 5.0। तो कुछ नए नए जो एक्सेसरीज है एप्पल के, जैसे एयरपॉड्स वगैरह, उसमें थोड़ा बेनिफिट रहेगा आपको आईफोन 14 प्लस के साथ। कार क्रैश डिटेक्शन भी है, तो गाड़ी में कोई लेके जाता है इस फोन को, कोई कार क्रैश हो जाती है तो ये SOS सर्विसेज को इन्फॉर्म कर सकता है। इसके अलावा कोई भी खास यहाँ पे डिफरेंस नहीं है दोनों फोन के अंदर, सिवाय प्राइसिंग के। तो प्राइसिंग में जैसे मैंने आपको बताया, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस आईफोन 14 प्लस का 89,900 यानी कि 90,000 रुपीज। वहीं पे आईफोन 13 की MRP है 69,900 रुपीज यानी कि 70,000 रुपीज समझ लो। तो 90,000 और 70,000 का फर्क है, लेकिन आईफोन 13 आपको इजीली, मतलब ये सेल वेल छोड़ दो, इजीली आपको 60,000 रुपए में मिल जाता है। अगर ये 60,000 में मिलता है तो यहाँ पे 30,000 रुपीज का डिफरेंस हो जाता है दोनों डिवाइसेस के अंदर। अगर मैं आपकी जगह रहता तो 30,000 बचाता और आईफोन 13 के लिए चला जाता 14 प्लस के मुकाबले, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है इन दोनों में सिमिलर है, एक्सेप्ट फॉर द साइज एंड बैटरी जो एक्चुअल सिग्निफिकेंट डिफरेंस मेक करती है। जिसमें से जो डिस्प्ले का साइज है वो तो मैं बड़ा नहीं कर सकता 13 पे, लेकिन बैटरी जरूर जो है कॉम्पेंसेट कर सकता हूँ एक अच्छे मैक्ससेफ बैटरी पैक के जरिए से। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कहानी, जहां पे हमने आईफोन 14 प्लस और 13 को प्रॉपर्ली कंपेयर किया। आप बताइए दोनों में से कौन सा डिवाइस आप लेना चाहेंगे, क्या आईफोन 14 प्लस लेना चाहेंगे या 13 लेना चाहेंगे? और कुछ और कंपैरिजन है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको भी चेकआउट जरूर कर लेना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।